हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और आज तारीख है 9 और दिन है वेडनेसडे। तो बुधवार का दिन है और 9 वो है नवंबर। तो व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है सुबह से और मैं इनके टिफ़िन के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो टिफ़िन में आज मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी की भुजिया बोलो, सब्ज़ी तो नहीं, क्योंकि मैं इसे भिंडी को अच्छे से भूनने वाली हूँ, भिंडी और प्याज को। तो भिंडी की भुजिया जैसे बना दूँगी और साथ में दूँगी उसे पराठे। तो आज उसका टिफ़िन यही रहेगा और यही उसका लंच रहेगा। तो इसके पापा जी ड्यूटी जा चुके हैं और मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब मॉर्निंग शिफ्ट रहती है ना, तो मेरा सच में बहुत बिजी वाला वो हो जाता है टाइम का, क्योंकि उससे पहले इसके पापा जाते हैं फिर ये जाता है। तो सुबह सुबह का मतलब बहुत बड़ा काम हो जाता है। पर वो ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करके जाते, ना लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ अपने ऑफिस में मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने उनके लिए कुछ तैयारी नहीं की, बस उनको चाय वगैरह बना के दी थी और चाय पी करके वो जा चुके हैं, क्योंकि वो सुबह 5 बजे ही चले गए थे। और अभी मैं इनके टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी सुबह का ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया, बस हस्बैंड ड्यूटी गए थे, उसके बाद फिर मैंने अपना पानी वगैरह पिया और थोड़ी देर मतलब ऐसे ही एक्सरसाइज वगैरह की। उसके बाद फिर मैं इनके लिए तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि उसके स्कूल थोड़ा सा लेट हो गए। तो अभी इतना मतलब जल्दबाजी नहीं रहती है, जैसे हड़बड़ी नहीं रहती है, ये काम करना वो करना, आराम से करती हूँ और हो जाता है। आज पता है पर मैं नाराज़ हो रहा था, चलो आगे बताऊंगी वीडियो में। पहले उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ भिंडी की सब्ज़ी छौंक दी है और मैंने मस्टर्ड ऑयल में छौंकी है और उसमें जीरा और हींग का तड़का दे के और बस प्याज डाल दी है। जो मैंने 3-4 प्याज काट के रखी थी, खूब सारी प्याज डाल के बना रही हूँ, ऐसी भुजिया उसको पसंद है। और उसके बाद मैंने ये भिंडी काट करके धो के रख दी थी पहले ही और काट के डाल दी है। और ये हमारे गार्डन की भिंडी थी, बहुत ही फ्रेश थी, ताज़ा एकदम, कल शाम को ही मैंने तोड़ के रखी थी, क्योंकि मुझे पता थी सुबह मुझे टिफ़िन में यही बनानी है। और काफ़ी सारी भिंडी हो गई थी, एक टाइम का हमारा आराम से काम चल गया। तो मैंने भिंडी को थोड़ी देर उसमें तेल में ही भून लिया, उसे कम से कम मतलब 3-4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया था, भून लिया था। उसके बाद मैंने उसमें मसाले ऐड किए थे, जैसे हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर। मैं इसमें ज़्यादा कोई मसाले ऐड नहीं करती हूँ। भिंडी की जब भुजिया सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो बस ये थोड़े से मतलब 2-3 मसाले यही ऐड करती हूँ और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पराठे के साथ सुबह सुबह चाय पराठा और भिंडी की सब्ज़ी खाओ, बहुत मज़े आते हैं। मैं अपनी बता रही हूँ, बहुत लोगों को भिंडी पसंद भी नहीं होती हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरा बेटा भी थोड़ी, अगर वैसे सब्ज़ी बना दो तो वो नहीं खाएगा, तो उसे थोड़ी सी भुनी हुई बिखरी बिखरी भिंडी दिखती है ना, तभी खाता है वो। तो भिंडी की सब्ज़ी यहाँ तैयार हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है पराठे बनाने की। तो यहाँ मैं पराठे भी बना दूँगी और सिर्फ 2 पराठे उसको टिफ़िन में दूँगी मैं, और 1 वो खाएगा। खाने के लिए तो मना कर रहा था, क्योंकि आज वो नाराज़ था। तो नाराज़ इसलिए था क्योंकि मतलब 2 दिन से और बाकी के स्कूलों की छुट्टी चल रही हैं, तो इसकी छुट्टी नहीं थी, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। और बाकी के हमारे यहाँ 2-3 स्कूल में बच्चे जाते हैं, इसके फ्रेंड ही हैं, वो शाम को साथ में खेलते हैं ये, तो उनकी छुट्टी थी। तो कल भी इसने ऐसे ही जिद की थी कि नहीं जाऊँगा, आज भी ऐसे ही रात से बोल रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। तो इसीलिए गुस्से में था कि मैं बोली स्कूल तो जाना पड़ेगा, और इसकी छुट्टी नहीं थी, सबसे बड़ी बात तो ये थी। और फिर बिना मतलब की छुट्टी कराओ तो ये सारे दिन घर में परेशान करता, सारे दिन फ़ोन में और इसमें लगता रहता, चिल्लाता। इसलिए मैं बोली चला जाएगा तो ठीक ही है, पर गुस्से में था और वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था सुबह सुबह। और मैं बोली कोई बात नहीं, बात मत कर, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही बच्चे का होता है ना, बच्चों को देख के बच्चे का मन करता है। वैसे वो दिक्कत नहीं करता स्कूल जाने में, बस उसका ऐसा ही है कि मतलब दोस्तों के साथ खेलने की वजह से थोड़ा सा वो कर रहा था, नहीं तो उसको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंसी खुशी चला जाता है। तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी चाय बना दी थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, तो मैं उसे दूध नहीं दे रही हूँ, बस उसके लिए थोड़ी सी सब्ज़ी और 1 पराठा दे दिया है। वो अपना ब्रेकफास्ट करेगा, तब तक मैं उसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और टिफ़िन में मैं उसके लिए वही भिंडी की सब्ज़ी, पराठा और थोड़ी सी नमकीन रख दूँगी, क्योंकि उसका मन करता है ना बीच में, तो थोड़ा बहुत खा लेता है, और नहीं कभी कभी तो वापस भी लेके आ जाता है, क्योंकि वो लंच करने के बाद फिर उसे ज़्यादा भूख नहीं लगती है। लेकिन घर में रहेगा तो खूब खाएगा, स्कूल जाता तो बहुत कम खाता है, ऐसा है उसका।
तो यहाँ उसको मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था और उसने ब्रेकफास्ट कर लिया था और एकदम शांत बैठा था, तो बात नहीं कर रहा। मैंने सोचा चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो आज थोड़ा मुझे जल्दी भी थी, जल्दी काम करना था, क्योंकि इसको स्कूल भेजने के बाद और घर का जल्दी से झाड़ू पोछा करने के बाद मुझे ग्रॉसरी वगैरह भी रखनी थी। तो ग्रॉसरी शॉपिंग होके आ चुकी थी, पिछले वीडियो में आपको शायद मैंने बताया था। तो बस उसको अरेंज करना था और थोड़ी सी आपके साथ शेयर भी करनी थी। तो मतलब महीने भर का ये हमारा वो राशन था, जितना मतलब एक महीने में लगता है वही था। तो चलिए अब मैं आपको अपनी ग्रॉसरी दिखा देती हूँ जो कल लेकर के आई थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है चीनी 5 केजी है, और ये है बिस्किट। ये वाले बिस्किट मैं को बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए ये वाले बिस्किट लेके आई थी। और ये 2 तरीके के तेल हैं, एक डाबर सरसों का और एक जैस्मीन का है। ये है कोलगेट, ये है वैसलीन, और इस बार ये एक्सो के साबुन है बर्तन धोने वाले। और उसके बाद हैं ये संतूर। तो संतूर के दोनों मतलब संतूर ही हैं। और उसके बाद है ये शैम्पू, हेड एंड शोल्डर शैम्पू है इस बार। फिर उसके बाद है कॉफ़ी, और ये है निविया की मॉइस्चराइज़र, और ये डिटॉल के 2 हैंड वॉश हैं, और ये मच्छर वाली वो है गुड नाइट है। और उसके बाद ये 2 फिनाइल की बोतल हैं, और ये ऑयल की बोतल है, मस्टर्ड ऑयल है, और 2 लीटर है, और एक रिफाइंड की पैकेट। रिफाइंड बहुत कम खाते हैं हमारे घर में, इसलिए ये कम है। और उसके बाद है ये दालें, तो ये 3-4 तरह की दालें हैं। ये अरहर दाल, और इसमें उड़द दाल, इसमें है शक्कर, और इसमें है मसूर दाल, बेसन, सूजी, और ये है हल्दी पाउडर, और ये है मिर्ची पाउडर, और ये है तिल जो अभी सर्दियों में लगने वाले हैं, इसलिए मैं लेकर के आ गई हूँ। और उसके बाद ये है चाय पत्ती, तो और ये है 4 थी ये मैगी की पैकेट, एक बन चुकी है क्योंकि सामान परसों आया था, एक बना के खा लिया मैं इसमें डल में। और ये हैं 2 पैकेट इसके बादाम के, तो आवाज़ आ रही होगी बहुत सारा। 2 पैकेट बादाम के हैं, और एक ये काजू है, और ये है किशमिश। किशमिश थोड़ी कम लगती है इसलिए मैं कम लेके आई हूँ। और ये है मखाना, तो और ये है भुने हुए चने। उसके बाद है राजमा और छोले और मूंगफली, और उसके बाद नमक है, और फिर उसके बाद ये है वॉशिंग पाउडर। तो इसके साथ ये बकेट फ्री है, तो ये वाला है हमको इसके साथ मतलब ये बाल्टी मिली है। तो ये छोटा सा हॉल था मेरा ग्रॉसरी हॉल। नहाने धोने के बाद फिर मैंने ये आपके साथ ग्रॉसरी हॉल शेयर किया था। उसके बाद फिर मैं इसे अरेंज करने लगी थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क होता है। उस दिन कम से कम 1-1.5 घंटा तो आराम से लग जाता है इसको मतलब रखने में और सारी चीज़ें देखने में। और डिब्बे वगैरह तो मैंने पहले ही धो धा के रख दिए थे, इसलिए ही मतलब जो खाली होता है ना डिब्बा, मैं उसे हमेशा मतलब साफ़ करके ही रख देती हूँ, मांज धो के रख देती हूँ, क्योंकि जब भी सामान भरो तो आराम से फिर दिक्कत नहीं होती है। तो जो भी डिब्बे खाली थे वो भर दिए थे। और इस महीने थोड़ा मतलब कुछ चीज़ें थी कुछ नहीं थी, ऐसा था, क्योंकि दीपावली की जो मतलब शॉपिंग हुई थी ग्रॉसरी की उसमें से कुछ बाकी रह गया था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें थी वही ली। और मैं हमेशा यही करती हूँ कोशिश कि मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही सामान लूँ, क्योंकि फिर ना रखने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, इतना स्पेस नहीं है कहाँ रखें उससे सारे सामान को। फिर जितना ज़रूरत है उतना लो, पैसे किस लिए वेस्ट करें, अगले महीने फिर ले लेंगे। इसलिए मुझे जितनी ज़रूरत होती है मैं कोशिश करती हूँ उतना ही लेके आऊँ। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा एडवांस में रखते हैं, मैं इतना नहीं रखती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत जो रखने वाली चीज़ है उन्हें ज़्यादा स्टोर करती हूँ, जैसे नमक वगैरह, चीनी, नमक और मतलब ये मस्टर्ड ऑयल, इन चीज़ों की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आटा, चावल, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा स्टॉक में रखती हूँ, क्योंकि इनको मैं ज़्यादा ही खरीदती हूँ हमेशा पर। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें बहुत कम लगती हैं मतलब महीने में, उनको ज़्यादा मैं नहीं खरीदती, जैसे दाल वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत कम लगती हैं। तो 1-1 केजी में हमारा पूरा काम चल जाता है महीने भर का। 1-1 केजी दाल लेकर के, और आधा केजी राजमा और मूंगफली लेके आई। मूंगफली हमारी 1 किलो लग जाती है, लेकिन इस बार मैं आधा केजी लेके आई थी, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी वहाँ जहाँ से हमने ग्रॉसरी ली थी, इसलिए मैंने आधा केजी ली थी।
उसके बाद जितने भी मसाले थे, जितने भी मतलब सारी चीज़ जितनी ज़रूरत थी वो सारी भर के रख दी हैं। और जो मतलब अभी ज़रूरत नहीं थी और जो डिब्बे में सामान है वो पैकेट और वो भी मैंने उसी में बड़े वाले उसमें कंटेनर में भर के रख दिए हैं, क्योंकि वो डिब्बे पहले खाली हो जाएंगे, उसके बाद धो करके फिर दोबारा से भरूँगी। और जितना भी ये सामान था मतलब साबुन वगैरह और ये सर्फ वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं अलग रखती हूँ। तो ये सारा सामान उठा के मैं रूम में ले जाऊँगी और वहाँ रख दूँगी। और अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं लंच बनाऊँगी, इसलिए इसको मैं ऐसे ही भर के रख दूँगी और बाद में मैं इसको अरेंज करूँगी। उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने सोचा 1 कप चाय बना लेती हूँ, तो फिर मैंने 1 कप चाय बनाई थी। तो आज इस व्लॉग में मैं आज ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, और जितना हो सका है मैंने आज सुबह से शूट किया था उतना आपके साथ शेयर कर दिया। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए, और जल्दी से थोड़ा सा यूट्यूब फैमिली मेरी बढ़ जाए। तो इसीलिए आपको बस सब्सक्राइब करना और लाइक करना। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, बिना लाइक करे ना जाए, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और सच में मैं बहुत मेहनत करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप मतलब अच्छे से मेरे व्लॉग देखें और कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ चाय बनने के लिए रख दी थी, उसके बाद फिर मैंने दूध वगैरह भी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि आज दूध गर्म नहीं हुआ था। सुबह से मैं अपने कामों में लगी हुई थी, दूध वगैरह मैंने गर्म नहीं किया। तो दूध अभी गर्म करने रखूँगी क्योंकि चाय बन रही है। जब तक मैं ऐसे ही खड़ी थी तो सोचा चलो दूध गर्म करने रख देती हूँ। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, जब तक के लिए